एक लड़का रेड लाइट एरिया में जाता है, यानी कोठे पर जाता है। जब कोठे पर जाता है कर देखता है सुंदर सुंदर 20-25 लड़कियां दिखाई पड़ती है, जिनमें से किसी भी एक लड़की को चुनाव करना और उसके साथ वक्त बिताने का इसको आजादी था, क्योंकि यह कस्टमर था। तब यह लड़की को एक करके सारी लड़की को देखता है और देखने के बाद में कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, कोई अच्छी सी लड़की है तो दिखाइए। तब इसे एक नई लड़की दिखाया जाता है। जब नई लड़की को यह देखता है तो कहता है मुझे यही लड़की चाहिए, और वह लड़की भी शर्म से आंखें झुका लेती है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं इसी की धर्म पत्नी थी, जिसको लेकर अपनी वक्त बिताने के लिए कोठे के अंदर चला जाता है और ऐसा कदम उठाता है जो दुनिया सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाता है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना है कर्नाटका प्रदेश के राजधानी बेंगलोर की। बेंगलोर में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था साहिल। साहिल जिसकी पत्नी का नाम तान्या है। साहिल अपने माता पिता और अपने पत्नी के साथ बेहद खुश थे, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सन 2011 के अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते की। साहिल मल्टीनेशनल कंपनी में मुंबई में काम किया करता था, और साहिल न अपने माता पिता के साथ अपनी पत्नी यानी तानिया को रखकर अपनी ड्यूटी के लिए मुंबई चला जाता है। और मुंबई जब जाता है तो तकरीबन 2-4 दिन बाद फोन करता है, और फोन करके अपने पत्नी के साथ बातचीत करता है और कहता है क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। तब उसकी पत्नी खुश हो जाती है और कहती है क्यों नहीं, आप यदि मुझे घुमाना चाहे तो मैं क्यों नहीं आ सकती, जरूर आऊंगी, क्योंकि साहिल का शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी। तब साहिल कहता है चिंता करने की बात नहीं है, यदि तुम मुंबई घूमना चाहती हो तो मैं तुम्हारा टिकट बुक कर दिया हूँ। तुम 6 अक्टूबर को ट्रेन पकड़ो और मुंबई में आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं तुम्हें लेने के लिए स्टेशन पर जरूर आ जाऊंगा। ठीक उस समय आता है 6 अक्टूबर। तान्या बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर जाती है और जाकर जो बर्थ था वहां जाकर बैठ जाती है, और बैठने के बाद में अपने सास ससुर को कॉल करती है और कॉल करके कहती है मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और यहाँ से सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी मुंबई है। मुंबई में साहिल के पास पहुंच जाऊंगी और उसके बाद में फिर आपके पास कॉल करूंगी। इतना बोलकर अपने सास ससुर को वह तानिया फोन काट देती है। उसके बाद दूसरा कॉल तानिया अपने पति को लगाती है और उसे कह देती कि मैं ट्रेन में बैठ गई, चिंता करने की और घबराने की बात नहीं है। तब उसका पति कहता है कि मुझे नहीं घबराना है, तुम मत घबराना, और हाँ एक बात को याद रखना, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना और किसी के हाथ से कुछ खाना मत, और ठीक से आना, बिल्कुल घबराना मत। मैं तुम्हें लेने के लिए स्टेशन पर जरूर आऊंगा। उसके बाद में वक्त गुजरने लगता है और ट्रेन भी चलने लगता है, और उसी के सामने दूसरे सीट पर और दो व्यक्ति बैठे हुए थे जो अजनबी थे यानी अनजान थे। वो व्यक्ति तान्या से कहती है कि दीदी आप कहाँ जाओगी। तब तान्या कहती है कि मुझे मुंबई जाना है। तब वो व्यक्ति कहता है कि लगता है कि आप दीदी पहली बार मुंबई जा रही हो। तब ये करे कि हाँ मैं मुंबई पहली बार ही जा रही हूँ। तब कहता है ठीक है, घबराने की और चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, मुझे भी मुंबई जाना है। किसी भी चीज की कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो मुझसे बताना, मुझसे शेयर करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इतना तानिया सुनती है और सुनने के बाद में इस बात को इग्नोर कर देती है। उसके बाद में तब वो दो अनजान जो व्यक्ति होते हैं अपने बैग से कुछ खाने पीने का सामान निकालते हैं और दोनों आपस में मिलजुल कर खाते हैं। और जब खाते हैं तो तानिया को भी खाने के लिए कहते हैं बहन जी आप खाओगी तो खाओ। तो तान्या कहती मुझे मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। इसके बाद तान्या के भी कुछ सामान वगैरह पड़े हुए थे बैग में, तो तान्या अपने खाने के लिए कुछ सामान जब निकालती है तो उस सामान पर उन दोनों व्यक्ति का नजर जाता है जो अजनबी थे। जैसे उनका नजर तान्या के बैग के ऊपर जाता है, तान्या खाने के समय उससे पूछ देती है और कहती है क्या भाई आप खाओगे। जैसे यह कहती है कि क्या भाई आप खाओगे, वो दोनों व्यक्ति भी तानिया के पास जो होता है वो लेकर खा लेता है। उसके बाद में वो तान्या अपने पति यानी साहिल के पास फिर से कॉल करती है और कहती है अब यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी है मुंबई, और बहुत ही जल्द हम मुंबई पहुंचेंगे और आप स्टेशन पर आ जाना। तब कहता है साहिल की ठीक है, मैं मुंबई स्टेशन पर जरूर आऊंगा, तुम घबराना नहीं, आराम से आओ, चिंता करने की बात नहीं है।
उसके बाद में अगला स्टॉप पे ट्रेन रुकता है और जैसे ट्रेन रुकता है, दोनों जो अनजान व्यक्ति थे, दो चाय लेता है और तानिया से कहता है, दीदी आप चाय पियोगी? तब तानिया चाय पीने के लिए इनकार कर देती है, लेकिन वो व्यक्ति दो अपने लिए और एक एक्स्ट्रा यानी तानिया के लिए भी लेता है और तानिया को भी चाय पकड़ा देता है। तानिया भी चाय पी लेती है और तानिया चाय पीती है। उसके बाद में तानिया की आंखें बंद हो जाती है और काफी देर बाद जब तानिया की आंखें खुलती है तो तानिया जिस ट्रेन में बैठी थी उस ट्रेन में नहीं बल्कि एक कार में है और जिस कार में बैठी है उस कार में दो व्यक्ति है। वही दो व्यक्ति है जो इसके बगल वाले सीट पर ट्रेन में बैठे थे और तीसरा जो व्यक्ति है कार चला रहा है वो व्यक्ति अनजान सा है। जैसे उसको ये तानिया देखती है, तानिया चिल्लाने लगती है, शोर मचाने की कोशिश करती है, लेकिन तानिया को मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं मुंह खोलने की या चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना वो हाल करूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। और तानिया चुप हो जाती है और तानिया इतनी विरोध भी नहीं करती है क्योंकि तानिया को चाय के अंदर नशा दिया गया था, जिसकी वजह से तानिया बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी थी। और कुछ ही देर बाद कार मुंबई के रेड लाइट एरिया में जाती है और जाकर कोठे के जो मालकिन होते हैं उस कोठे के मालकिन के साथ 45 साल में तानिया को कोठे पर बेचकर और दोनों आदमी वहां से निकल जाता है। उसके बाद जो कोठे का जो मालकिन इसे संभालता है और अंदर लेके जाता है। जब इसे अंदर लेकर जाता है तो अलग अलग कपड़ों में बहुत सारे औरतें, बहुत सारे लड़कियां वहां पहले से वहां मौजूद थी, जिसको देखकर तानिया बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि तानिया पूरी तरह से समझ जाती है कि अब मैं किसी गलत जगह में आ गई हूँ, मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। जिसके लिए तानिया चिल्लाने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश करती है। तानिया को मारा जाता है, पीटा जाता है और किसी एकांत जगह में एक कमरे में अलग से इसे बंद कर दिया जाता है, मार पीट किया जाता है। और दूसरी तरफ इनका जो पति था मुंबई स्टेशन पर आकर इनके पास जब कॉल करते हैं तो इनका जो मोबाइल था स्विच ऑफ बता रहा है। जैसे इनका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है, इनका जो पति साहिल है वो परेशान हो जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं कि आखिर वो गई तो कहाँ गई, क्योंकि उनकी पत्नी जब ट्रेन पकड़ती है उस टाइम कॉल करती है, ट्रेन के अंदर से कॉल करती है, मुंबई पहुंचने से सिर्फ 150 किलोमीटर पहले जब ट्रेन था उस टाइम कॉल करती है, हंसी खुशी में बातचीत करती है, लेकिन आखिर वो गई तो कहाँ गई। इस बात को लेकर उसका जो पति साहिल है बिल्कुल परेशान हो जाता है। साहिल पूरी तरह से टूट जाता है, अपनी पत्नी के लिए परेशान हो जाता है, सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि साहिल आखिर करे तो क्या करे। इसी बीच में साहिल अपने पत्नी के लिए गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है, जीआरपी वाले से मिलता है, कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता है, कहीं से कॉल आने का इंतजार करता है, कहीं से कॉल भी नहीं आता है। तब वह वापस मुंबई से अपने गांव यानी बेंगलोर स्टेशन पे जाता है। जब स्टेशन पे जाता है तो स्टेशन पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सभी को चेक करवाते हैं। जब चेक कराते हैं तो वाकई में तानिया 6 अक्टूबर को ट्रेन पर बैठी है, इतना तक उसे दिखाई पड़ता। उसके बाद की कोई भी जानकारी इसके पास नहीं है। तब ये हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ लड़की को कम खाना देना, कम पानी देना, मारना, पीटना, दबाना, उसे ग्राहक के साथ जाने के लिए मजबूर करना, इतना करने के बाद भी जब तान्या उसकी बातों में नहीं आती है, तब जो कोठे का जो मालकिन होती है उनमें जो पहले से और सारे लड़कियां औरतें थी उसे कहती है कि इसे समझाओ, इसे बुझाओ और इसे तैयार होने के लिए कहो। तब उनमें जो औरतें थी वो तानिया को कहती कि ऐसे जगह में तुम आ गई हो जहां से निकलना सिर्फ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है, क्योंकि अब आपको निकलने के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उसके बाद में तानिया को एक छोटी सी ड्रेस देता है और ड्रेस देने के बाद मुझसे कहता है ये पहनो और तैयार हो जाओ। तानिया ना चाहते हुए भी वह कपड़ा पहनी जो कपड़ा कोठे के मालकिन ने उसे पहनने के लिए दिया। उसके बाद में तानिया को तैयार किया जाता है। उसके कुछ ही देर बाद में एक कस्टमर पहुंचता है और जब कस्टमर पहुंचता है बहुत सारे लड़कियां थी, जिसमें सारी लड़कियां को छोड़कर तानिया को ही कस्टमर पसंद करता है, क्योंकि तानिया सुंदर थी इसलिए तानिया को पसंद करता है और तानिया के साथ वो अंदर जाता है। यानी वो जो कस्टमर था तानिया के साथ पहला कस्टमर था। जब अंदर तानिया के साथ जाता है, जैसे अंदर से कीली लगाता है यानी गेट को बंद करता है, तानिया पूरी तरह से डर जाती है और वो रोने लगती है, कहती भैया मुझे माफ कर दिए, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ जैसा मुझे सोचा जा रहा है, मैं अपने पति के पास मुंबई जा रही थी, मुझे चाय में कुछ नशे देकर यहाँ लाया गया है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तब वो जो कस्टमर था तान्या को कहती मैं अब आपकी क्या सहायता कर सकती। तब तान्या कहती कि आप मेरे पति के पास एक बार कॉल कर दीजिए।
तब वो आदमी कस्टमर जो होता है तानिया के पति के पास कॉल करता है। तानिया उससे रोती हुई बिलखती हुई अपने पति से बात करती है। उसका पति से पूछता है तुम कहाँ हो अभी। जब पूछने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ हो, तो तानिया रोए जा रही है। तब तानिया कहती मैं कहाँ हूँ, किस जगह में हूँ, किस एरिया में, किस रूम में हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, बस कृपया आप मुझे बचा लीजिए। तब वो जो कस्टमर होता है तानिया के हाथ से मोबाइल लेता है और तानिया के पति यानी साहिल को सारी बातें बता देता है। वो किस एरिया में कोठा नंबर क्या था। उसके बाद में तानिया का जो पति है यानी साहिल सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। आखिर क्या करे, कहाँ जाए, कैसे अपने पत्नी को बचाए। उसके बाद तानिया का पति उस उसी कोठे पर जाता है जिस कोठे का एड्रेस कस्टमर ने दिया था। उस कोठे पर जाता है तो 20-25 वहां लड़कियां होती है जो सुंदर सुंदर अलग अलग कपड़ों में दिखाई पड़ती है, जिनमें से किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता है। कहता मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, कोई अच्छी सी लड़की है तो दिखाओ। तब कोठे का जो मालकिन होती है वो तानिया को लेकर आती है और जैसे तानिया को देखता है, तानिया अपने पति को देखकर शर्म से आंखें झुका लेती है और सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है। और साहिल तानिया को देखने के बाद में बिल्कुल कस्टमर के अंदाज में उसे पसंद कर लेता है और पसंद करने के बाद में उसको लेकर अपना वक्त बिताने के लिए अंदर चला जाता है। क्योंकि वह कस्टमर बनकर यदि ना जाता तो उसकी जान पे शायद खतरा भी हो सकता था। अंदर से गेट को लॉक कर देता है यानी बंद कर लेता है और बंद करने के बाद में अपने पत्नी यानी तानिया को सीना से लगाता है और उससे सारी बातें पूछता है, कैसे हुआ, क्या हुआ। तब तानिया अपने पति यानी साहिल से सारी बातें जब तानिया अपने पति से बताती है तो तब उसका पति तानिया से कहता है कि अब हम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लेना है, क्योंकि हम लोग यदि घबराएंगे तो हो सकता है तुम्हें और हमारे जान पे खतरा भी हो सकता है। और तानिया का पति वाकई में ठंडे दिमाग से काम किया और उस कोठे के अंदर से ही मुंबई पुलिस को कॉल लगाता है, मुंबई पुलिस को फोन करता है और फोन करके मुंबई पुलिस को अपनी पत्नी के बारे में जानकारी देता है, सारी बातें बताता है और कहता है मेरी पत्नी फलाने फलाने रेड लाइट एरिया कोठे नंबर इतना पे हमारी पत्नी फंसी हुई है, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, यानी उससे हेल्प मांगता है। वाकई में मुंबई पुलिस इनकी सारी बातें को सुनने के बाद में पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ उस रेड लाइट एरिया में जाते हैं और जाकर जब छापा मारते हैं, रेड करते हैं, तो साहिल और तान्या एक ही कमरे से बरामद होती है। और तान्या और साहिल की जो स्थिति थी पूरी तरह से गंभीर हो चुके थे। उसके बाद में पुलिस सिर्फ तानिया को ही नहीं बल्कि और कई लड़कियां, कई औरतें ऐसे थी जो फंसी हुई थी काफी दिन से, उसको भी निकाला गया, आजाद किया गया। उसके बाद में तान्या और साहिल दोनों को बेंगलोर भेज देते हैं। कोठे का जो मालकिन थी जिसका नाम था सुमिता पुजारी और रमिता शेख, दोनों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देते हैं। उसके बाद में तान्या को यहाँ किसने लाया था उसको जांच पड़ताल करते हैं और जब पता चलता है वो लोग सिर्फ रेलवे स्टेशन और बस अड्डों में जाते हैं। जो नई नई लड़की होती है, अकेला होती है, लड़की होती है, औरतें होती है, सुंदर होती है, उसे बहन दीदी के नाते लगाकर और उसे बहला फुसलाकर कोठे पर ले जाते हैं। तो उन दोनों को भी अरेस्ट करके गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं सफर में तो अपनों का साथ लेकर जाए, न कि अकेला जाए। यदि आप अकेला भी जाते हैं तो सावधानी से जाए, क्योंकि इंसान के रूप में भेड़िया घूमता रहता है। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर